नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो हम लोगों ने सीरीज चालू की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करके दे रहे हैं, लास्ट जो 5 इयर्स बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो था मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के, उसको सॉल्व करके दे रहे थे। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल मेथड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। और आज हम लोग जो क्रैमर्स रूल है इसके ऊपर जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, उसको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो मार्क्स 1 के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं उससे शुरुआत करते हैं, फिर बाद में जाके हम लोग टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल के ऊपर ना बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन क्रैमर्स रूल के ऊपर होते हैं, कभी 2 मार्क्स 1 मार्क्स या कभी 3 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसे कॉम्बिनेशन में एक या दो क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते हैं। तो ये जो क्रैमर्स रूल ये है क्या, उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस रूल के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आता है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये अपने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके ऊपर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछा है। लेकिन क्रैमर्स रूल में, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत होती है, तभी जाके हम लोग दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a1x b1y और c1। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी फिलहाल आपको इक्वेशन सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नंबर्स नहीं डाल रहे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सीख रहे हैं। a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन है। तो इससे क्रैमर्स रूल में कैसे यूज करते देखो, या उसका फॉर्मूला कैसे। सबसे पहले क्रैमर्स रूल में हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं, और फिर जाके dy का। तो d के लिए क्या फॉर्मूला है, d के लिए फॉर्मूला है a1 b1, ये जो है ना उसका यूज करना है, a1 b1। सेम नीचे भी फॉलो करना है, a2 b2। dx के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे हम लोग a1 से b1 की तरफ गए ना, वैसे हम लोग c1 से b1 की तरफ जाएंगे। तो कैसे लिखना है, c1 b1, नीचे भी वैसे उसको फॉलो करना है, c2 b2। अब dy की बारी। dy के लिए क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इन दोनों का भी हो गया। कौन बचा है अभी इसमें, a1 और c1। तो यहाँ पे a1 c1, उसके नीचे लिखना है a2 और c2। ऐसे आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तो एक्स और वाई वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है। ए बी सी ये वेरिएबल नहीं, ये कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट नंबर है, ध्यान में रखना है। ये वेरिएबल नहीं है, a1 b1, ये नंबर्स है, कोएफिशिएंट, ध्यान में रखना है। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन डी। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, उस आंसर को डी के आंसर से डिवाइड करके आंसर निकालना है, ध्यान में रखो। उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा dy का, उसको d के वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो dx की वैल्यू जो भी निकालेंगे, जो भी आएगी, उसको इस वैल्यू से डिवाइड करना है, d के वैल्यू से। dy की वैल्यू जो भी आएगी, उस वैल्यू को d से डिवाइड करना है, ताकि आपको x और y के वैल्यूज मिल जाते। तो सिंपल है, क्रैमर्स रूल को ध्यान में रखो। दो इक्वेशन हमेशा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और दो इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, और फिर आप लोग ये फॉर्मूला ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी इसमें एक पार्ट आता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है और उसके ऊपर आंसर निकालने के लिए आता है, सिर्फ इतना ही दिया जाएगा आपको। ये मैंने a1 a2 b1 b2 लिखा है, वैसे नहीं, कुछ नंबर आएंगे, समझो 3 पाए 4 7 ऐसे कुछ नंबर है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए आएगा।
यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है, यहाँ पे नंबर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो देखो, 3 बार इसको सॉल्व करके फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, और सिंपल मेथड है, इसमें कोई टफ ऐसा नहीं है कुछ। सिर्फ आपको प्लस माइनस के कैलकुलेशन अच्छे आने चाहिए बस। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू निकालना है, और ये क्वेश्चन आया था जुलाई 2019 में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हमेशा जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको पहले रफ सॉल्व करो, फिर उसका आंसर निकालो, और फिर इस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला कैसे, देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ए बी और मैंने सी डी ऐसे लिखा है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, ए इंटू डी, सब्ट्रैक्ट का साइन आता है, और बी इंटू सी ऐसे। तो सेम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो क्या करना है, देखो रफ सॉल्व करना है। पाई -7 दिया है, और 3 -4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 5 इंटू -4, और सब्ट्रैक्ट का साइन देना है स्टूडेंट्स। और क्या करना है बाद में, -7 इंटू 3, जैसे बी इंटू सी किया था ना यहाँ पे, वैसे -7 इंटू 3। दो साइन जब इस बाजू में आएंगे ना, तो ब्रैकेट का यूज करना है, -7 इंटू 3। मतलब हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, -5 4 जा 20, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 7 3 जा क्या होगा, 21। -20 और +21, प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर नंबर साइन। तो 21 का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और सब्ट्रैक्शन होगा, 21 में से 20 गया 1, तो 1 आंसर आ रहा है। तो आपके पास चॉइस कहाँ पे, देखो ए बी सी या डी। तो डी के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि डी का आंसर 1 है। तो आपको ऐसे रफ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर निकालना है, और फिर सिलेक्शन करना है कौन सा चॉइस आपको लेना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखना है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये तो मैंने एक बताया, आगे भी है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। dx का वैल्यू दिया था 49, dy का वैल्यू दिया है -63, d का वैल्यू दिया है 7, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो वैल्यू ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में आया था, और 22 में भी आया था। ये 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार x का वैल्यू निकालने के लिए आया था, और 22 में वो y का वैल्यू निकालने के लिए आया था। क्वेश्चन सेम था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला तो पता है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx अपॉन डी, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, dy अपॉन डी। ये अगर फॉर्मूला आपका है, बाय हार्ट है, तो आप लोग इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। dx की वैल्यू कितनी दी है, 49, और d की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 1 जा 7 7, तो x इज इक्वल टू 7। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी 22 में ये क्वेश्चन आया, तभी y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आया था, उसका भी वैल्यू निकालते हैं। dy की वैल्यू कितनी है, -63, और d की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 1 जा 7 9 जा, और प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस में आएगा, -9 इसका आंसर आएगा। y की वैल्यू -9। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे x आया था फाइंड आउट करने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए आया था, तो x के ही ऑप्शन दिए, y के दिए नहीं है। लेकिन जब ये मार्च 2022 में आया था, तभी ये ऑप्शन अलग थे। सिर्फ मैंने आपको ये बता के रखा है उसका वैल्यू क्या आया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन सिंपल था।
सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला एक्स का और वाई का। एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी। बस रफ ऐसे सॉल्व करो, ऑप्शन सिलेक्ट करो। यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना था और एक्स के ऑप्शन दिए। अगर यही क्वेश्चन वाई फाइंड आउट करने के लिए आता था तो -9 का ऑप्शन इसमें होता था। और है मार्च 2022 का अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऑप्शन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसके जैसा ही। ये दिसंबर 2020 में आया था। dx की वैल्यू 25 दी गई है, dy की वैल्यू 40 है, d की वैल्यू 5 और वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सेम क्वेश्चन है। हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने लिया था, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्रैमर्स रूल में जो फॉर्मूले दिए गए जो है वो फॉर्मूला उसको बाहर करके रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको उसका यूज करना आना चाहिए। कभी एक्स का वैल्यू पूछेंगे, कभी वाई का वैल्यू पूछेंगे, कभी डिटर्मिनेंट के लिए वो आता है वैल्यू निकालने के लिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आना चाहिए। उसके लिए क्या मेथड है, वो सारी चीजें आप लोग ध्यान से रखेंगे तो हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू है 25 और डी की वैल्यू है 5, तो 5 वन जा 5 5 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मार्च 2023 में आया था। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, अभी स्टार्ट किया था, सेम क्वेश्चन आया है। इसका आंसर सेम है, सेम मेथड को फॉलो करना है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग ऐसे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a इंटू डी और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन होना जरूरी है, b इंटू सी। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ये, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। तो इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू 7, जैसे यहाँ पे a इंटू डी किया है वैसे ही 4 इंटू 7 सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। जैसे यहाँ पे b इंटू सी किया है ना, वैसे हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे। आपको सिंपल है, 4 इंटू 7 सब्ट्रैक्ट का साइन 2 इंटू 3 ऐसे करके सॉल्व करना है। 4 इंटू 7 28, 4 7 जा 28, 2 3 जा 6, 28 माइनस 6 22, प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन बिगर नंबर साइन पॉजिटिव 22 आंसर आएगा इसका। तो बाद में आपको एक स्टेटमेंट लिखने की आदत डाल दो स्टूडेंट्स। ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है, उसका आंसर आगे लिखना है। तो ये आंसर आ गया इसका 22। सिंपल क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था कंप्लीट द एक्टिविटी। एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आया था मार्च 2022 में। और मैं हमेशा आपको स्टूडेंट्स बोलूँगा, जब भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आएगा बॉक्सेस फिलअप करने, तो इस क्वेश्चन को पहले रफ सॉल्व करो और बाद में बॉक्सेस फिलअप करो। हम लोग इसको ना रफ सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, सेम वैसे ही करना है। 2√3 इंटू 3√3 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्ट का साइन और 2 इंटू 9। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, √9, 2 9 जा 18, 6 √9 हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। 9 का रूट आता है 3 माइनस 18, 6 3 जा 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 आंसर आ रहा है 0। देखो इसको पहले ऐसे रफ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किया है, अगर आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ध्यान से सुनो एक बार वापस। 2 इंटू 3, अगर मैंने 2x इंटू 3x लिखा है, समझो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 और x इंटू एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। 2 इंटू 3 इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6, √3 इंटू √3, जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, वैसे √3 इंटू √3 √9 आंसर आएगा और 9 का रूट निकलेगा 3 आएगा। फिर जाके इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अब यहाँ पे इतना स्टेप्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी ये लोग
एक आध दूसरी स्टेप्स कम भी देते हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, बॉक्सेस फिलअप करने के लिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 2√3 इंटू 3√3, ये तो हो गया। 9 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 9 इंटू 2। देखो जम्बलिंग करते हैं लोग, लेकिन आप लोग कर सकते हो। अब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन आपको दिया है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो लास्ट वाला स्टेप आ गया, जैसे यहाँ पे आया 9 इंटू 2 18 आया था, वैसे इसका मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में जो स्टेप आया, ये बीच वाले स्टेप्स आपको नहीं लिखने स्टूडेंट्स, फिर आप लोग यही लिखेंगे। और 18 माइनस 18 कितना हुआ, 0। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी यहाँ पे आप लोगों का मिस्टेक हो सकता है। आप लोग एक तो ए लिखेंगे, ये लिखेंगे, या कुछ, या फिर कुछ लोग ये भी लिखेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर लिखना है तो आप लोग रफ सॉल्व करो, फिर बॉक्सेस फिलअप करो। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है। आपको यहाँ पे 4 और m लिखा है, 5 और 3 है, उसका वैल्यू दिया गया है, और क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ m। और ये क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में। सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे m दिया गया है और उसका वैल्यू निकालना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी स्टूडेंट, तभी जाके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग क्वेश्चन लिख रहे, अब इसका आंसर निकाल। सेम मेथड को फॉलो करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3, सब्ट्रैक्ट का साइन, m इंटू 5 इज इक्वल टू 22। 4 3 जा 12, 5m यहाँ पे हो जाएगा, 5 इंटू m 5m इज इक्वल टू 22। अब आपको m का वैल्यू निकालना है, ध्यान में रखो। तो m को ये यही साइड रखो लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में लेके जाओ। तो एक एक करके लेके जाते, पहले 12 को लेके जाते, -5m 22, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो, -5m 22 माइनस 12 10 होगा। -5 को भी हम लोग ये साइड लेके जाएंगे, राइट साइड, क्योंकि हमें m का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन क्या है देखो, तो -5 मल्टीप्लाई में m के साथ, तो ये साइड डिवाइड करेगा, और प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस में आएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर निकालना, और ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में। सिंपल है क्वेश्चन, 7/3, 3/2, 5/3, 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया था 22, और यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आया था। जब ये यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए आएगा, या यहाँ पे सारे वैल्यू दिए गए तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आएगा। क्योंकि क्वेश्चन एक बार में एक ही आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, एट ए टाइम हम लोग दो जगह पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। सिंपल क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है वही यूज करना है, 7/3 इंटू 1/2, सब्ट्रैक्ट का साइन, 3/2 इंटू 5/3। देखो इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो आंसर आएगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ध्यान रखो यहाँ पे घाई घाई में आप लोग 7 2 जा लिखोगे 14, ऐसा कुछ हो जाएगा आपसे, 3 1 जा 3, ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 5 जा 15।
आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोगों के पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लोग इसके अंदर डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा और अपॉन यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सोचेंगे अगर आप लोग थोड़ा सोचेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 2 है, वो इक्वल नहीं है, फिर सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये प्रोसेस यहाँ पे जो किया है, वो नहीं करता, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते, तो क्या होता था? 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। अगर ऐसा हम लोग करते, देखो यहाँ पे क्या करते थे, इसकी जगह 15 और 6 ऐसे करते, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर इक्वल मिलेगा, तो आपका सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो हम लोग ये 3 जो कैंसिल किया है ना, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग वैसे ही रखेंगे, ऐसे। हम लोग इसको नहीं करेंगे कैंसिल, हम लोग ऐसे 3 5 जा 15 करेंगे, 3 2 जा 6 करेंगे। तो क्या होगा? 7 माइनस 15 और डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक ही बार लिखना है 6। आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। +7 है, -15 है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा और बिगर नंबर साइन आएगा। 15 में से 7 गया 8 और माइनस का साइन आएगा बिगर नंबर अपॉन 6। यहाँ पे हम लोग डिवाइडेशन कर सकते हैं, 2 4 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आ रहा है? -4/3। बाद में जाके आपको स्टेटमेंट लिखना होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना है, क्वेश्चन वापस लिखना होता है और उसके सामने उसका आंसर लिखना है। तो आंसर क्या आया है स्टूडेंट्स? -4/3। ये इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइडेशन करके भी किया, लेकिन आगे वाली स्टेप्स को भी ध्यान में रखना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होने की जरूरत है, वो नहीं हो रहा था, फिर आपको डिनोमिनेटर इक्वल करके सॉल्व करना पड़ता था। इससे अच्छा आप लोगों को अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इक्वल मिलेगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं, उनको लगेगा नहीं सर हम लोग अलग मेथड से करेंगे, 7/3 इंटू 1/2 सब्ट्रैक्ट का साइन 3/2 इंटू 5/3। जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन किया था, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, यहाँ पे वो लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 1 जा 5, ऊपर पाए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 बैलेंस है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा हम लोग ये वाली मेथड यूज करेंगे, कर सकते हैं स्टूडेंट, 7 2 जा 14, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। अगर ये मेथड यूज करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 माइनस 30 माइनस 16, क्योंकि बिगर नंबर साइन प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन होगा, अपॉन 12। 16 और 12 को डिवाइड करना है, 4 के टेबल में आते हैं, 4 4 जा 4 3 जा, तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स? -4/3। सेम आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पहले वाले मेथड से ये किया था और अभी आप लोगों ने किया ये दूसरे वाली मेथड से, तो भी चलेगा, तो भी सब्ट्रैक्शन करके फाइनली आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। अगर यहाँ पे क्रैमर्स रूल का यूज करने के लिए बोला है तो क्रैमर्स रूल की मेथड को ही फॉलो करना है, दूसरी मेथड नहीं। और ये क्वेश्चन आया था मार्च 2023 में। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए स्टूडेंट्स और दो इक्वेशन को लेके हमें क्रैमर्स रूल को फॉलो करके इसका आंसर निकालना है। जो वेरिएबल इसमें है m और n, उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें थोड़ा सिंपल हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा और ये भी, सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2m, 2 3 जा 6 3n और 27 2 जा 54। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, उसमें कोई चेंज नहीं है। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एम एन है, तो हम लोग एक्स और वाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एम एन का यूज करेंगे। तो लिखना कैसे देखो, हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ, दो इक्वेशन है, इसके लिए हम लोग दो कैसे लिखेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिखना है ए वन एम प्लस बी वन एन इज इक्वल टू सी वन, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसके साथ कंपेयर करना है, और दूसरा इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करना है। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि हमें ए वन बी वन सी वन इसकी वैल्यू चाहिए, उसके साथ साथ ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोग उस वैल्यू का यूज करके ही क्रैमर्स रूल से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो कैसे करना है, वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला और ये वाला, इसको कंपेयर करो। यहाँ पे लिखा है ए वन, तो यहाँ पे कौन है, ए वन एम है ना, तो यहाँ पे कौन है, टू एम है, तो ए वन की जगह किसके पास है, टू। बी वन एन है, तो यहाँ पे बी वन एन, बी वन के लिए वैल्यू क्या आएगा, थ्री, और कांस्टेंट नंबर सी वन है, उसके लिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 27। ये फर्स्ट इक्वेशन से तो हमें मिले। अभी ये जो दूसरा है, ये दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, तो उसके लिए क्या करोगे, ए टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए टू एम, तो यहाँ पे ए टू एम, ए टू के लिए 3 यूज किया है यहाँ पे, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। बी टू एन, तो बी टू एन, बी टू के लिए यहाँ पे 2 आया है, सिंपल स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं। और सी टू कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, 28। तो अगर आपको ये आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इजीली इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्या करना है, क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डी एम का वैल्यू निकालेंगे और डी एन का वैल्यू निकालेंगे। तो डी के लिए क्या फॉर्मूला है, डी एम के लिए क्या है, डी एन के लिए क्या फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एम क्यू यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एम और एन है, ध्यान में रखना है, इसके लिए ये वेरिएबल का यूज करना है। आप लोग घाई घाई में क्या लिखोगे, डी एक्स और डी वाई लिखोगे, क्योंकि आपको आदत पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइप के, ऐसा एक आध क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल चेंज होता है, और गलती से आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू नीचे लिखेंगे, लेकिन आपको एम और एन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखो, गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डी का फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ए वन ए टू बी वन बी टू, ये डी का फॉर्मूला है, डी की वैल्यू निकालने के लिए। डी एम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे आएगा सी वन सी टू बी वन बी टू, और उसके बाद डी एन की वैल्यू निकालने के लिए आएगा ए वन ए टू सी वन सी टू। ये सब आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। चलो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो किया है ना, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के जो वैल्यू निकाले ना, वो यहाँ पे पुटअप करने। ए वन और ए टू कितना है, 2 3, बी वन बी टू 3 2, आपको यहाँ पे ही देखना है स्टूडेंट्स। चलो फॉर्मूला क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू टू, बीच पे सब्ट्रैक्ट का साइन, 3 इंटू थ्री, 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 माइनस 9 सब्ट्रैक्शन होगा और बिगर नंबर साइन -5, ये आ गया आपका डी का वैल्यू, एकदम सिंपल है। आगे यहाँ पे करते हैं, अभी सी वन सी टू 27 28, बी वन बी टू 3 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 27 इंटू टू माइनस 28 इंटू थ्री, 27 टू ज़ा 54, अब 28 3 ज़ा करना है, तो 3 8 ज़ा करो 24, 2 कैरी करो, 3 टू ज़ा 6 और 2 8 84, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर करो, 54 माइनस 84 कितना होगा, और सब्ट्रैक्शन करके बिगर नंबर साइन,
-30 आएगा। देखो 54 में से 84 को नहीं माइनस करना है, 84 में से 54 को, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ऐसे करो, नहीं तो आंसर बराबर नहीं आएगा। तो ये डीएम की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -30। डीएन की वैल्यू निकालते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, A1 A2 यहाँ पे देखना है, A1 A2 2 3, C1 C2 27 28, 2 into 28 minus 3 into 27, 28 2 जा 56, 27 3 जा से देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो 3 7 जा करो 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 56 माइनस 81। अब क्या करना है, 81 में से 56 को माइनस करो तो कितना आ रहा है, 81 माइनस 56, 11 माइनस 6 5, जो कैरी किया उसको रिटर्न करो, 7 माइनस 5 2, तो कितना आंसर आया 25। डीएन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 25। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, सिंपल है, इतना टफ नहीं है ये, सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, डी एम अपॉन डी। जैसे x इज इक्वल टू के लिए क्या फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन डी। बस x की जगह आपको m लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। और n के लिए क्या करोगे, n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी। ऐसे n की वैल्यू निकालने के लिए डी एन अपॉन डी। चलो dm की वैल्यू कितनी है, -30 अपॉन d की वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा, तो m की वैल्यू आ गई 6। सिंपल क्वेश्चन है सर। dn की वैल्यू कितनी है 25 और d की वैल्यू कितनी है -5। प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस में आंसर आएगा, 5 1 जा 5 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई -5। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, बाद में सॉल्यूशन लिखना है। एम एन का सॉल्यूशन क्या आ गया, m की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितना है -5। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले स्टेप्स देखो क्या करना है। पहले तो ये जो है इसको आप लोग सिंपल इक्वेशन बना सकते हो। इसको 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो एक सबको 2 से डिवाइड करो, एक सिंपल इक्वेशन आ गया है। क्या होता है ना, जब भी हम लोग उसको डिवाइड करके एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे तो आगे जो है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन उसमें इजी हो जाएगा। फिर ये दूसरा इक्वेशन, फिर हम लोगों ने क्या किया, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ, ये आपको लिखना ही है ना स्टूडेंट्स ये सेंटेंस। पहला इक्वेशन हमेशा आपको ये पहले वाले जो लिखा है उसके साथ कंपेयर करो, और ये दूसरा इक्वेशन दूसरा जो लिखा है इसके साथ कंपेयर करना है। मतलब क्या करना है, A1 M है तो यहाँ पे आपको ऐसे बोलना है A1 M, तो A1 की जगह 2 का वैल्यू ऐसे आपको लिखना है। B1 N, तो B1 देखो यहाँ पे B1 N लिखा है ना, तो B1 N, B1 की वैल्यू 3, बाद में C1 है तो C1 ही है। वैसे ही ये वाला इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करो। एक बार A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसका वैल्यू आ गया तो फिर बाद में इजी है, D का फॉर्मूला, DM का फॉर्मूला, DN का फॉर्मूला। सिर्फ ध्यान में रखो ये इक्वेशन M और N वेरिएबल में था, इसके लिए यहाँ पे DM और DN यूज करना है, DX और DY नहीं। फिर ये फॉर्मूला भी आपको बाहर होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये A1 A2 B1 B2 आप लोग इसमें एक सीक्वेंस बना सकते हैं अगर आपको इसको ध्यान में रखना है। देखो डी वाला जो फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2, ये भी यहाँ पे हो गया, ए बी हो गया। अगर हम लोग 3 अल्फाबेट देखते हैं ABC, तो AB का सीक्वेंस यहाँ पे लगा है। दूसरा कौन सा आएगा, BC का सीक्वेंस, तो यहाँ पे देखो। लेकिन BC का सीक्वेंस है ना, तो आपको क्या लिखना है, पहले C और बाद में B लिखना है। मतलब ये ऐसे करना है, ABCB ऐसे। तो ये ना कुछ आइडिया ऐसे लगा के उसको ध्यान में रखो। पहले वाले डी में क्या है, AB मतलब A1 A2 B1 B2,
दूसरे वाले में क्या है, सी बी, ऐसे उल्टे जाना है आपको, ए बी सी बी। फिर आगे चलो, अब किसकी बारी है, ए के साथ बी हो गया, सी के साथ बी हो गया, फिर ए सी की बारी है, तो ए सी, ऐसे कुछ ऐसे लॉजिक रखो ध्यान में रखने के लिए, तो फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा। फिर आगे तो इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालने, डी का वैल्यू डी एम का वैल्यू डी एन का वैल्यू, ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। फिर एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डी एम अपॉन डी, एन का वैल्यू निकालने के लिए डी एन अपॉन। तो ये सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया था। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बोर्ड के, उसको सॉल्व करके दे रहे हैं, एक एक मेथड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अपनी चैनल है ये एडुकेयर सेंटर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।